तो हेलो दोस्तों, मैं हूं राम और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक रियल स्टोरी जो कि मुझे एक साउथ इंडिया की लड़की ने बताया है। उसके और उसकी फैमिली के साथ जो हुआ। प्राइवेसी के लिए उसके नाम और एड्रेस को मैं नहीं बता सकता, बट मैं आपको नाम चेंज करके बताऊंगा। तो वो लड़की जो है उसका नाम आलिया है और उसकी सगी बहन उसका नाम है साइमा और उसके कज़िन का नाम है रिज़ा। तो वो लड़की आलिया के घर में उसकी माँ, उसके पापा और उसकी बहनें हैं। करीब 3 साल पहले की बात है। उसकी कज़िन रिज़ा की शादी अटेंड करने के लिए वो गई थी एक गांव में, जो कि उसके अंकल का घर था, वो गांव में था। अब कुछ दिन पहले ही वो लड़की जिसकी शादी थी रिज़ा, उसकी जो हरकतें थी वो चेंज हो चुकी थी। मतलब वो बहुत उदास और बहुत अलग अलग सी रहने लगी थी और उसके किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था। ना वो कुछ बोलती थी, ना किसी से मतलब रखती थी, बस अपना अलग बैठी रहती थी। तो आलिया ने बताया कि वो रात में कभी कभी जाती भी थी उठकर, तो एक दिन घर के आंगन से कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बात कर रहा हो। तब ये बहनें वहाँ पे जाती हैं तो देखने के बाद पता चलता है कि रिज़ा थी वहाँ पे और वो अकेली खड़ी थी और ऐसा लगा जैसे कोई भाग के गया है वहाँ से। फिर जो उस लड़की की मम्मी थी, आलिया की आंटी, वो थोड़ा जो भूत वगैरह में ज़्यादा मानती थी, तो उन्होंने एक पुजारी को बुलाया। तो उस पुजारी ने बोला ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी बेटी नाटक कर रही है। अभी फिर जब ये सिलसिला 3-4 दिन कंटिन्यू हुआ तो आलिया के अंकल यानी कि रिज़ा के पापा सबको साथ में सुला के उन पर नज़र रखने लगे। फिर रात में जब सब सो गए तो ये रिज़ा फिर से आंगन में जाके तो सब ने देखा कि ये वहाँ कोई खून वगैरह फैला रही है और ये लड़का भी है वहाँ पे, उसके साथ है। सबको देख के वो भागने लगा लड़का, तो उसको पकड़ा अंकल ने। अब जब पूछताछ करी तो पता चला कि उसी पुजारी का बेटा है। फिर क्योंकि कास्ट अलग थी तो शादी के लिए कोई मान नहीं रहा था, ना तो लड़की के पापा माने ना लड़के के। उल्टा पुजारी जी ने तो उस लड़के को मार के घर से भी निकाल दिया। तो इधर वो लड़की भी अपने घर से गायब हो गई। फिर कुछ 6 महीने के बाद दोनों की लाश मिली। अब रिज़ा की माँ को बहुत रिग्रेट हुआ, तो वो अपनी बेटी को बहुत चाहती थी। तो अभी भी उनके मन में ये मलाल रह गया और फिर उन्होंने अपने अंधविश्वास को आगे बढ़ाया और एक बाबा से मिली और उन्होंने अपनी बेटी से माफ़ी मांगने की बात बताई उन्हें कि मैं अपनी बेटी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो उस बाबा ने कुछ ऐसा बताया कि आलिया की फैमिली को भारी पड़ गया। अब उस बाबा ने रिज़ा की मम्मी को बताया कि आलिया की बहन साइमा की कुंडली जो है वो आपकी बेटी से मिलती है, हम उसकी आत्मा को इसके अंदर बुलाएंगे और फिर तुम अपनी बेटी से बात कर सकती हो। और यहाँ से शुरू हुआ घिनौना खेल। अब आलिया की बहन के साथ अजीब अजीब चीज़ें होने लगी और आलिया भी कई बार रात में आवाज़ें सुन चुकी थी। और ये सब 6 महीने बाद हो रहा है, जबकि शादी के पहले वो ड्रामा हुआ था तो शादी कैंसिल हो गई थी, ये लोग वापस आ गए थे और उस बात को 6 महीने बीत चुके। पर आलिया की आंटी की एक गलती, उन्होंने गलत रास्ता चुना और फिर साइमा की हालत रिज़ा जैसे हो गई, वो अकेली रहने लगी। अब उसकी हालत देखकर आलिया के पेरेंट्स ने आलिया को उसके पास जाने से मना कर दिया और एक मौलवी को बुलाया। फिर उन्होंने ये सारा किस्सा बताया कि हम 6 महीने पहले गए थे और वहाँ से हम वापस भी आ गए हैं, तब से कुछ नहीं हुआ, बट ये 6 महीने बाद अचानक से ये सब हो रहे हैं। तो अब उस लड़की को खून की उल्टियाँ हो रही थी, खून भी एकदम बिल्कुल ब्लैक, काला काला खून आ रहा था उसके उल्टियों में। और फिर तब मौलवी ने बताया कि इस लड़की के ऊपर कोई चक्कर वगैरह है। फिर वो उसको दरगाह में लेके गए, बट आलिया ने बताया कि वो कभी वहाँ से वापस नहीं आई जिंदा। तो पता नहीं, फिर उसके बाद आलिया ने और उसकी फैमिली ने वो घर भी छोड़ दिया ताकि उससे आगे आलिया को कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है आलिया की इस कहानी के बारे में? अपनी राय कमेंट करके बताएं और मुझे बताएं कि क्या एक गलती को सुधारने के लिए ब्लैक मैजिक का रास्ता चुनना सही है। वीडियो को लाइक करें। अगर कोई अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो मेरे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपकी कहानी को लोगों तक पहुँचाऊँगा। आपकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करा, अगर उनके साथ आप शेयर करना चाहते हैं, अगर उनको कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो वो क्या करेंगे, अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे DM करें। बाकी कहानी को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए आगे और ऐसी कहानियाँ लाता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।